नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सैनी वी द एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है संडे और जैसा कि आप सबको पता है कि सप्ताह में 2 दिन मतलब गुरुवार और संडे को हमारी स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो आज हमारी करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो सप्ताह में हम 50+ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं जो कि जो अपकमिंग एग्जाम है उनकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल वी द एजुकेटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में TIFF 2020 के एम्बेसडर्स में किसे शामिल किया गया है। तो किसे शामिल किया गया है दोस्तों? तो किया गया है प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप, मतलब ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ पे तुरंत ये आया होगा कि ये TIFF है क्या। तो इसकी फुल फॉर्म है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। जो टोरंटो जो कनाडा में जो एक फिल्म फेस्टिवल होता है, इसका ये 45वां एडिशन है। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर लगभग पूरी वर्ल्ड से 50 मोस्ट जो सेलिब्रिटीज जो हैं उनको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में चुना गया है। तो इंडिया से 2 मतलब प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को चुना गया है। और ये होता कहाँ? तो ये होता है टोरंटो कनाडा में। ठीक है, और ये कब होगा? तो ये होगा आपका सितंबर 2020 को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा विठा भाई नारायण गावंकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है गुलाब बाई को। और जो ये महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है तमाशा, उसकी ये नृत्यांगना है। ठीक है, तो इनको ये जो विठा भाई नारायण गावंकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इसे सम्मानित किया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कि महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है आपका संजय कुमार को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये ई ब्लड जो मोबाइल ऐप है, इस ऐप के जरिए आप लगभग 4 यूनिट तक आप ब्लड जो अवेलेबल है वो करवा सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा कि यात्रा पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 26 जून को। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किया है। तो ये किस गवर्नमेंट ने किया है? तो ये किया है त्रिपुरा ने। और त्रिपुरा की जो राजधानी है वो आपकी अगरतला, और यहाँ के जो CM है वो है आपके विप्लव देव। और जो ये मुख्यमंत्री जो मातृ पुष्टि जो उपहार योजना है ये गर्भवती महिलाओं के लिए है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है। तो ये जीता है आपका हिमाचल प्रदेश। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके अपकमिंग जो एग्जाम से उनके करंट के लिए दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये दिया है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और यहाँ के जो CM है वो है आपके जयराम ठाकुर। ठीक है, और राज्यपाल है आपकी यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया है। तो ये लगाया है लगभग 4.5% तक गिरने का। अब बात यहाँ पे IMF आई है। तो यहाँ पे जो IMF है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1945 मतलब 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वो आपका वाशिंगटन DC अमेरिका में। और इसके जो प्रमुख है वह है आपकी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और वो है कहाँ की? तो वो है बुल्गारिया की। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा हाल ही में MCC मेरीलबोर्न क्रिकेट क्लब का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है क्लेयर कॉनर को। और ये इसके 235 सालों के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष है। और ये MCC जो ये मेरीलबोर्न क्रिकेट क्लब इसका हेडक्वार्टर कहाँ? तो ये है आपका लंदन में। और इसके जो नॉन ब्रिटिश जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन बने थे आपके? तो वो बने थे कुमार संगकारा, जो जिनको लास्ट ईयर ही बनाया गया था। और कोरोना वायरस के चलते इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए वापस से बढ़ाया गया है। तो वो पहले नॉन ब्रिटिश व्यक्ति थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में नेविगेटिंग द न्यू
नॉर्मल का अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने। और जो बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स जो फाउंडेशन के साथ मिलकर नीति आयोग ने इसका अभियान का शुभारंभ किया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा आपका अमेरिका में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। और अब आते हैं नेक्स्ट पे, किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? तो ये की है आपकी राजस्थान सरकार ने। तो दोस्तों राजस्थान सरकार जो अशोक गहलोत गवर्नमेंट है, उन्होंने जो वसुंधरा सरकार मतलब जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी लास्ट, उसकी जो अन्नपूर्णा रसोई योजना उसी का नाम बदल कर यहाँ पे इंदिरा रसोई योजना किया गया है। और राजस्थान के जो सीएम आप लोगों को बता चुका हूँ कि वो कौन है, तो वो है अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्र। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 हेल्प डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है आपकी उत्तर प्रदेश ने। और उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोगों को पता है लखनऊ। और सीएम यहाँ के आप सब जानते हो योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और जो उत्तर प्रदेश की जो अन्य योजनाएं हैं वो है आपकी बाल श्रमिक विद्या योजना, प्रवासी राहत मित्र ऐप, मनरेगा में जो सबसे ज़्यादा रोजगार है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने ही दिया है, और आयुष कवच ऐप। तो ये तमाम जो योजनाएं हैं ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। और अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा 14। तो यहाँ पे देखिए कि हाल ही में किस देश ने BEIDOU नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका चीन ने। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री हैं एस पलानीस्वामी, उन्होंने जो कंप्रेस्ड जो बायोगैस प्लांट है उसका उद्घाटन किया है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। और तमिलनाडु की राजधानी है वो चेन्नई है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में मेरापी पर्वत ज्वालामुखी फटा है, यह किस देश में है? तो ये है आपका इंडोनेशिया में। और जो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो क्या है? तो वो है आपकी जकार्ता। और जकार्ता का नाम यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर जो आसियान है उसका हेडक्वार्टर जकार्ता में ही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कि किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है आपकी कर्नाटका ने। कर्नाटक जो सरकार है उन्होंने बुखार क्लिनिक जो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें एक अलग से बुखार क्लिनिक जो स्थापित करने की घोषणा की है। और जो कर्नाटक है उसकी राजधानी क्या है? तो वो आपकी बेंगलोर। और यहाँ के सीएम आपके VS येदियुरप्पा। और कर्नाटका में मैंने जो पिछली वीडियो थी उसमें बताया भी था कि जो 18 जून है उसको कर्नाटका में मास्क डे के रूप में मनाया गया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में किसने क्लाइमेट प्लेज फंड की घोषणा की है? तो ये किसने? ये अमेजन ने। सॉरी यहाँ पे ये अमेजन नहीं है, ये है अमेजन। और जो अमेजन का हेडक्वार्टर है वो आपका USA में। ठीक है, और जो इसके जो प्रमुख है इसके संस्थापक है वो है जेफ बेजोस। और जेफ बेजोस आपके जो फॉर्ब्स की जो सूची आती है कि दुनिया के कौन हैं उन जो टॉप है रिचेस्ट लोग हैं, तो उनमें पहला नंबर जेफ बेजोस का ही आता है और सेकंड नंबर बिल गेट्स का आता है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए लैपटॉप योजना शुरू की है? तो ये की है आपकी केरल सरकार ने। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और अब आते हैं आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का जो मतलब है वो ये है कि जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे आपको सेल्फ ही आपको जो पेट्रोल पंप की पाइप है उसको आपकी वाहनों में उससे पेट्रोल आपको खुद ही भरना पड़ेगा। और वहाँ पे आपको गाइडेंस देने के लिए एक व्यक्ति वहाँ पे मौजूद होगा। और इससे क्या वो है ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होगा, क्योंकि जो गाइडेंस देने वाला व्यक्ति है वो आपसे लगभग डिस्टेंसिंग बना के खड़ा रहेगा। और आप खुद ही सेल्फ जो पेट्रोल है वो खुद ही अपने वाहन में डाल सकेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो दर्जा है वो देने की मंजूरी मिली है? तो ये मिली है आपका कुशीनगर। जो कुशीनगर है वो आप लोगों के दिमाग में फ़ौरन एक क्वेश्चन यहाँ पे, जो गौतम बुद्ध है उनकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी? तो वो भी हुई थी आपकी कुशीनगर में। और कुशीनगर की जो घटना है, जो गौतम बुद्ध की घटना थी मृत्यु की, उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में प्रज्ञान भारती ऐप जो प्रज्ञान भारती योजना है शुरू की है? तो वो की है आपकी असम
सरकार ने। और असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी आपकी दिसपुर, असम की राजधानी है दिसपुर। और जो असम वहाँ के जो सीएम है वो आपके सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। और असम आपका एक जो क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि जीएसटी और एनआरसी ये लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा था? तो वो था आपका असम। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नाम से अंतरिक्ष संस्थान को मंजूरी दी है? तो वो दी है आपकी इन स्पेस को, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल किस आईआईटी ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित की है? तो वो की है आपकी आईआईटी बॉम्बे ने, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। तो इसका जो नेक्स्ट जो आपका जो संडे का जो अब करंट अफेयर्स की क्लास होगी वो होगी आपकी गुरुवार को। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारे 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हम सप्ताह के सप्ताह आप लोगों के लिए लेके आते हैं, और आई होप हमारी वीडियोज़ आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही होंगी। तो दोस्तों हमारे चैनल वेद एजुकेटर को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।